ऐसे ऐसे आपने डाटा सोचते गए और ऐसे ऐसे अपने आपने उसको क्या करा, एक टेबल में बना। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज जो है हम क्लास 9 का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर की स्टार्ट करूंगा। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो है स्टैटिक्स में जो सबसे पहला काम हमारा होगा, हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है ना, हमें डाटा को क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। और डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमें ना उसको टेबल में प्लॉट करना होता है। ठीक है ना, जो हमारे सिलेबस में बताया गया। अब डाटा जो है, डाटा को कलेक्ट करना यानी कलेक्शन ऑफ डाटा करना। तो डाटा का जब हम कलेक्शन करेंगे, इस तरीके से करेंगे। जैसे सपोज करो आप किसी एरिया में गए, डाटा को कलेक्ट करने का मतलब यही होगा ना कि जैसे कि हम किसी एरिया में गए और उस एरिया में जैसे आप गए तो आपने सोचा कि आज ना मैं डाटा का इस एरिया का क्या करना है, मेरे को ना डाटा कलेक्ट करना है। अब आपके मन में आएगा कि डाटा किस बेसिस पे कलेक्ट करेंगे। तो जैसे आपके मन में आया कि सपोज करो मैं गया कि 1 से लगा के 2 साल के बच्चे मैंने लिए, 1 से लगा के 2 साल के बच्चे मैंने किसी भी एरिया के लिए, और मैंने देखा कि उनकी एवरेज हाइट कि भाई वो ना लगभग 30 सेंटीमीटर के हैं, लगभग 30 सेंटीमीटर ऐसा मान लिया। ठीक है ना, फिर आपने सपोज करो 2 से लगा के 3 साल के बच्चे लिए, उनकी हाइट आपने एज्यूम करी कि भाई वो 40 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने डाटा सोचते गए और ऐसे ऐसे आपने उसको क्या करा, एक टेबल में बना दिया। ठीक है ना, जो डाटा कलेक्ट करने वाला होता है उसे हम बोल रहे हैं क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इन्विजिलेटर है। वो वहाँ का क्या है, इन्विजिलेटर है, जो उसको क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या करना है, डाटा को तो हमने कलेक्ट कर लिया है और हमने उसका टेबल भी बना लिया है। ठीक है, फिर उसको हमें क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। किसी के भी सामने हम उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो जब हम उसको प्रेजेंटेशन कर देंगे, प्रेजेंटेशन की भाई मैं इस एरिया में गया था और उस एरिया में जाने के बाद मेरे को ये वाला डाटा मिला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है उसका एनालाइज करना। भाई एनालाइज मतलब हमने जो डाटा कलेक्ट करा उसका कुछ ना कुछ तो हमें फायदा लेना है ना। अब ऐसे थोड़े ना हम डाटा कलेक्ट करके ले आएंगे और बस हम उसको रख देंगे, हमें क्या करना है, उसका एनालाइज भी करना है। एनालाइज मतलब कि हम ये देखेंगे कि भाई 1 से लगा के 2 साल तक के बच्चों की हाइट, क्या सभी बच्चों की हाइट 30 सेंटीमीटर है या किसी की 30 से ज़्यादा भी है, या ज़्यादातर बच्चों की 30 सेंटीमीटर है। मतलब हमें इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं हम एनालाइज। अब एनालाइज के बाद हम क्या करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे न्यूमेरल डाटा में। इंटरप्रिटेशन मतलब हम उस पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हमने इस डाटा को मैनेज करना है, किस हिसाब से हमें उसको ग्राफ बना बना के दिखाने। तो उसी को हमने यहाँ पे बोला इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये हमारा इसका छोटा सा बेसिक पार्ट, इसका ना पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास आता है डाटा, कि ये डाटा है क्या। तो डाटा बेसिकली ना हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पहला पार्ट बताया प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा ना हमारे पास बेसिकली जो प्राइमरी डाटा होता है, प्राइमरी डाटा ना जैसे स्टार्टिंग में आप किसी भी फील्ड में गए या किसी भी एरिया में गए और वहां से जो आपने डाटा सबसे पहले जो कलेक्ट किया है उसको बोलेंगे हम यहाँ पे क्या, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब जो डाटा हम खुद से या फिर कोई इन्विजिलेटर गया, इन्विजिलेटर जाके किसी एरिया का सर्वे किया और वहां से कोई डाटा लेके आया, उसे हमने क्या बोला, प्राइमरी डाटा बोला। सेकेंडरी डाटा, तो फर्स्ट डाटा को ही हम बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। जो फर्स्ट डाटा होता है उसी को ही हमने क्या बोला, यहाँ पे प्राइमरी डाटा। फिर प्रोसीड करते हैं हम सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है, देखो सेकेंडरी डाटा मतलब दूसरे नंबर का डाटा। मतलब कोई डाटा पहले से करके रखा है, कोई डाटा हमने क्या करा, पहले से ही कोई हमसे पहले जाके वहां पे सर्वे किया और उसने डाटा कलेक्ट किया, हमने क्या करा, उसका डाटा ले लिया और उस डाटा से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली। अब हमने ना बस हमने डाटा से इन्फॉर्मेशन तो ले ली, पर हमें ये नहीं पता रहता कि वो सही है या गलत है। तो ठीक है ना, उस चीज का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो विश्वास ज्यादा रखना है वो प्राइमरी डाटा पे करना है, कभी भी सेकेंडरी डाटा पे विश्वास नहीं करना है। सेकेंडरी डाटा जो होता है वो पहले से ही होता है, मतलब ये थोड़ा सा ना गड़बड़ वाला डाटा है, मतलब ये थोड़ा अच्छा डाटा नहीं होता, तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है ना, क्योंकि ये पहले से ही हो रखा है, किसी और ने किया, अब हमें क्या पता वो किस जमाने में किया था, अब कैसा हो गया है। तो ठीक है ना, तो इसलिए इसी को हम सेकेंडरी डाटा को सेकेंडरी डाटा ही रहने देते हैं, हम प्राइमरी डाटा की ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद आती है हमारे पास क्लास इंटरवल। देखो क्लास इंटरवल का मतलब होता है क्या है, क्लास इंटरवल में बेसिकली हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था, 1 से लगा के 2 है ना, 1 से 2, 2 से 3। तो बेसिकली क्या होते हैं ना, हमारे पास क्लास इंटरवल होते हैं, इन्हीं को ही हमने यहाँ पे क्या बोला है, क्लास इंटरवल बोला है। जैसे मैंने बोला आपको 0 से लगा के 3, और फिर मैंने बोला 3 से लगा के 6,
या 6 से लगा के 9, तो इनके सबके बीच में ना 3-3 का मैंने गैप लिया है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे गैप आता है। तो क्लास इंटरवल में बेसिकली हमारे पास ना दो दो वैल्यू से बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, इधर देखना। तो जैसे ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो 0 होगा ना हमारे पास, जो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे, लोअर लिमिट बोलेंगे। ऐसे ही हमारे पास दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाली लिखी हुई चीज को हमने बोला आपको लोअर लिमिट, जो दूसरे नंबर पे लिखी हुई है उसको मैंने आपको बताया अपर लिमिट, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, आपको सिर्फ अभी इतना ही बात ध्यान रखना है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलेंगे, ठीक है ना। अब एक बात इसमें आती है हमारे पास, क्लास मार्क्स और मिड वैल्यू। देखो क्लास मार्क्स भी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि फाइंड आउट करके दिखाओ क्या होता है। क्लास मार्क्स की जगह बोलेगा फाइंड द मिड वैल्यू बोलेगा। तो जब भी आप कभी इसको फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले ना आपको क्लास इंटरवल का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको क्लास इंटरवल का पता होगा, उसी की मदद से आप मिड वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड वैल्यू बोले तो क्लास मार्क्स, ठीक है ना। जैसे मैं आपको इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दूँ, 0 से लगा के 3 दिया, ठीक है। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मिड वैल्यू। अब बच्चों इसमें जो है 0, 0 क्या है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है, 3, अपॉन में कितना, 2, तो ये कितना आएगा, 3/2। तो इसकी जो मिड वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद हमारे पास 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं क्लास साइज। अब देखो क्लास साइज होता क्या है, जैसे आपने कोई भी क्लास इंटरवल लिया, 0 से 3 लिया, 0 से 6 लिया, 3 से 6 लिया, या फिर 6 से 9 लिया, आपने कोई भी डाटा आपने लिया, उसके बीच का साइज आपको देखना है। साइज मतलब जैसे 0 से 3 लेकर जाना, इसका जो साइज है, साइज किस चीज का है, ये क्लास, ये क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल। ये किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, क्लास साइज। साइज जो है ये कौन सी क्लास किसका है, क्लास साइज का है। और 0 से लगा के 3 के बीच में गैप है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप आया, 3 का गैप आया। जैसे ही आप इसका 3 का गैप मेरे पास आया, ऐसे ही 3 से लगा के 6 पे कितने का गैप आया, 3 का गैप आया। तो ऐसे ऐसे हम देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि हमारा गैप हमेशा सेम रहे किसी भी क्लास साइज का, ये डिफर भी कर सकता है टाइम टू टाइम। ये हमारा डिपेंड करेगा कि हमें किस तरीके से क्लास इंटरवल दी हुई है, ठीक है ना। तो इसका छोटा छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। आगे का जो काम करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन के बेसिस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।